Okay, in continuation, we are having the ecological pyramids for pyramid of energy and pyramid of toxicity. So what happens in case of pyramid of energy? It is always upright. Upright क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले अपने वीडियोस में कि 10% लॉ को फॉलो करता है एनर्जी ट्रांसफर के लिए. हर ट्रॉफिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी प्लांट कंज्यूम करके, सन की एनर्जी को कंज्यूम करके प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर इन्होंने जनरेट किया है उसका केवल 10% एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और 90% जो है वो हीट के फॉर्म में वो रिलीज करते हैं या अपनी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कंज्यूम कर लेते हैं. तो हर ट्रॉफिक लेवल पे क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई pyramid of energy for all the kinds of ecosystem is always upright. ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज द पिरामिड ऑफ टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी समझाने से पहले यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना इंट्रोड्यूस करना जरूरी है जिसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. अगर किसी भी फूड चेन में किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे कोई भी टॉक्सिक केमिकल इंट्रोड्यूस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम अपने प्लांट्स को वाटर करते हैं किसी भी क्रॉप फील्ड में, हम पहले उनके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं एंड देन वाटर ऐड करते हैं, उसको स्प्रे करते हैं, तो जितना भी उनके लीव्स पे पेस्टिसाइड्स लगे हुए वाटर में डिसॉल्व होके वो सॉइल में चले जाते हैं. सॉइल से प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो उस टाइम पे पेस्टिसाइड प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. मे बी उनका लेवल कितना भी कम हो, देन these plants, the complete plants are then eaten by insects. तो insects या जितने भी अदर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ऐसा कोई एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म नहीं है कि वो इन टॉक्सिक केमिकल्स को बॉडी से रिमूव कर सके, इसीलिए वो हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्यूमुलेट होता चला जाता है. तो किसी भी टॉक्सिक केमिकल का हर ट्रॉफिक लेवल पे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होना और कंप्लीट बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन. किसी भी लेवल पे इंट्रोड्यूस हो, चाहे T1 पे, T2 पे, T3 पे, लेकिन सबसे ज्यादा उस टॉक्सिक केमिकल का इफेक्ट देखने को मिलेगा इन द लास्ट ट्रॉफिक लेवल. तो इसी फेनोमेना को हम कहते हैं जहां पर टॉक्सिक केमिकल का प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता चला जाता है और अंत में जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें सबसे ज्यादा उसका अमाउंट देखने को मिलता है, और इसका नुकसान उसी को झेलना पड़ता है सबसे ज्यादा अमाउंट में. ठीक है, तो किसी भी टॉक्सिक केमिकल का किसी भी लेवल पे इंक्रीज हो, किसी भी लेवल पे इंट्रोड्यूस हो जाना, तो वो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज्यादा अपना इफेक्ट शो करता है. इसीलिए जो पिरामिड ऑफ टॉक्सिसिटी है वो हमेशा कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है. चाहे वो कोई भी फूड चेन हो, उन सभी के लिए पिरामिड ऑफ टॉक्सिसिटी इट बिकम्स ऑलवेज इन्वर्टेड. ठीक है, इसके बाद बायोमैग्निफिकेशन के बाद एक और इम्पोर्टेंट फीचर, जैसे जनरली क्या होता है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जो हम घर पे हमारे जनरेट होता है, जैसे हमारे वेजिटेबल पील्स हैं, हम कचरा उठा करके कहीं भी फेंक देते हैं, तो वाटर रिजर्वॉयर्स में वो चला जाता है. तो पानी में आपके अब जहाँ कहीं पर भी कचरा होगा उसके ऊपर एक्ट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं. आपने सुना होगा या पढ़ा होगा किसी क्लास में कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पानी में नहीं, सॉरी, आपके ऑर्गेनिक मैटर में या फीकल मैटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉलीफॉर्म. आपने इकोलाई का नाम सुना होगा. कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. तो जब अब ह्यूमन जब अपना फीकल मैटर डिस्चार्ज करते हैं और वो फीकल मैटर किसी तरीके से सीवेज म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू या सीवेज वाटर के थ्रू आपके ओपन वाटर रिजर्वॉयर्स में छोड़ दिया जाता है. ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, किसी भी वाटर रिजर्वॉयर में फीकल मैटर के डिस्चार्ज होने की वजह से वहां लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं. ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में क्या होगा, वहां पर जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एरोबिक है क्योंकि, तो वो ऑक्सीजन रिक्वायर करेंगे. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं. तो किसी भी वाटर रिजर्वॉयर की अगर ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मीन्स किसी भी वाटर रिजर्वॉयर में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है टू डिग्रेड दैट ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है,
इसे हम कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो सीधा सीधा आपको मेजर बताता है ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर रिजर्वोयर। जितना ज्यादा किसी भी पानी की बीओडी होगी उतना ही ज्यादा वो वाटर गंदा होगा विद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिजॉल्व्ड इन दैट। ठीक है, तो दिस इज, ये बीओडी वैसे आप 12th में पढ़ते हैं। जितने भी आपके सीवेज वाटर प्लांट्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या होता है, आपका जो घर का जो वेस्ट है उसको वहाँ डंप किया जाता है, वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह होती है। दो तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हम जनरली माइक्रोब्स की हेल्प से करते हैं। दो तरह के माइक्रोब्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रोब्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे डिग्रेडेशन हो जाती है कंप्लीट, तो उस पर्टिकुलर पानी में ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज होने लगती है। जितना कम होगी बीओडी वाटर की, उतने ही कम वहां पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट मेजर शो करता है बीओडी किसी भी पानी का, कि उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर किसी भी पानी में मिलेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इन दिस वीडियो वी स्टडीड अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन, जिसमें हमने 4 पढ़े। पहला पढ़ा था हमने पिरामिड ऑफ, किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। सबसे पहले हमने पढ़ा था पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा हमने पढ़ा पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा हमने पढ़ा पिरामिड ऑफ एनर्जी, और चौथा हमने पढ़ा पिरामिड ऑफ टॉक्सिसिटी। 10th बोर्ड में आपके सबसे ज्यादा पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ टॉक्सिसिटी ही पूछते हैं। जो पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास है वो आपके 12th स्टैंडर्ड में आएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। इन टुमारोज जब भी नेक्स्ट आप वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इसके आगे का हिस्सा पढ़ने के मिलेगा, जिसमें हम ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।